जिवें डॉक्टर नहीं कहते बीमार बुढ़े नूं ये तो कुछ नहीं है भाई घरे ले जाके सेवा कर लो। कांग्रेस का डॉक्टर ने जवाब देता जी डॉक्टर कौन है तुसी सारे तुसी कहता भी कांग्रेस नूं घरे ले जाओ भाई ये तो कुछ नहीं सेवा कर लो। कि मेरी पीढ़ी का कहां की बनूगा उस बेरोजगार नौजवान मुंडे कुड़ी नूं सोच है जिन्हां दी डिग्रियां एक डंग दी रोटी का पालन भी नहीं बन सकदियां कागज बन के रह गई उन्हां नूं सोच है कि की बनूगा साडा। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। आओ थले धरती से मुड़े आओ बहुत हो गया। कोई है महकमा है जिथे पैसे में ना कम हो जाए। मैं तो बहुत से पंजाबियों को मैं सऊदी अरब से बचा के यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं विदेश मंत्रालय को 47 लड़कों के पासपोर्ट में दे के आया हूँ जो वहाँ पे स्टक हो गए। उनके पासपोर्ट जो हैं वो कंपनी वाले रख लेते हैं, उनको गुलामों की तरह छांटे मार मार के उनसे काम करवाते हैं, उनको सैलरी भी नहीं दी जाती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती। बहुत ही बुरा हाल है खाड़ी मुल्कों में, खास तौर पे अबू धाबी, लेबनान और लीबिया से भी हमारे पास पासपोर्ट आए हैं। तो मैंने विदेश मंत्रालय को ये दिए हैं। मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा लड़कों को सऊदी अरब से यहाँ बुला चुका हूँ। अब क्या कार्रवाई करें? मैं चाहता हूँ कि विदेश मंत्रालय को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों कौन से वो एजेंट हैं जो जहाँ से उनको धोखे से ले जाते हैं वहाँ बड़े बड़े सपने दिखाकर, और इस उन एजेंटों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे पंजाबी नौजवान जो वहाँ स्टक हो जाते हैं उनको उनकी जान को खतरा तक पैदा हो जाता है। ये आगे से ऐसा ना हो और विदेश मंत्रालय को ये मामला गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले दिनों में ये मामला मैं संसद में भी उठाऊंगा। देखिए एक्साइज की जो पॉलिसी है वो हमारी हमारा मैनिफेस्टो होगा उसमें पूरी तरह से क्लियर होगी। आमतौर पर ये रूल है कि अगर कोई गांव की पंचायत लिख के देती है कि हमारे यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए तो वो ठेका बंद हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। एक भी अगर उस गांव में किसी नाजायज शराब निकालने का कोई केस हो तो वो कानून फेल हो जाता है। तो ये ठेके वाले जो हैं फर्जी नाम पर कोई ऐसा फर्जी केस करके उस कानून का फायदा उठा जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी लोगों को पूछ के काम करती है, आम आदमी पार्टी नीचे से ऊपर तक जाती है। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा बजट दिल्ली का लोगों में से निकला है। हमारे यहाँ एमएलए की टिकटें लोगों को पूछ कर निकल रही हैं। और अगर लोग कहेंगे कि एक्साइज की पॉलिसी ये होनी चाहिए, वहाँ आम आदमी पार्टी उस पर अमल करेगी। दिल्ली मोदी सरकार की बौखलाहट है क्योंकि उनको पता है अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर एक बार भी फैल गई पूरे देश में फैलेगी, ये उनको डर है। और एक सीबीआई तो आम आदमी पार्टी पर ही लगा रखी है। मैं चाहता हूं कि मोदी साहब एक नई सीबीआई बना लो ताकि दूसरे केस भी निपटाने होते हैं। एक सीबीआई तो आम आदमी पार्टी पर लगा रखी है। ये मलेरकोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी हुई तो हमारे विधायक को पकड़ लिया और उसको 6-6 घंटे 7-7 घंटे पूछताछ भी की, बाद में रिमांड भी ले रहे हैं। और अब इंसाफ हमें मिला है और कोर्ट से हमें जमानत मिली है। तो ये सब कुछ राजनीतिक वेंडटा है, ये बदलाखोरी और नफरत की राजनीति जो बीजेपी देश में कर रही है उसी का हिस्सा है। वाहिगुरू जी का खालसा समय की कमी होने करके आप आज शहीद उधम सिंह का शहीदी दिहाड़ा है। एक बार एक जरूर नारा लाइए कि शहीद उमर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी हमें अपनी लोग पहुंचेंगे ना दौरान तो पहला 2 मिनट सोनी साहब मंच पे बैठे भगवंत मान जी मेंबर लोकसभा। मैंने देखिए
देखिए, मैंने पहले भी अपना पक्ष रख दिया था, मैडम स्पीकर के पास भी पक्ष रख दिया था। मेरी मंशा देश की संसद की सुरक्षा को कहीं से भी कतई खतरे में डालने की नहीं थी। मेरी मंशा सिर्फ लोगों को ये अवगत कराने की थी कि कैसे उनके सवाल डलते हैं, कैसे उनके समस्याओं के हल लकी ड्रॉ के जरिए निकलते हैं। मेरा जी मंशा थी, तो मैंने अपना पक्ष रख दिया। कल फिर पेश होऊंगा, कल भी रख दूंगा, और जो भी फैसला होगा मुझे मान्य होगा।